राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस मोस्टली ये सब बिजनेस रिलेटेड ही है। और ये इसमें किसी भी बिजनेस या किसी भी शॉप पर या भी कोई चीज परचेज की जा रही है या कोई चीज सेल की जा रही है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है कि किसी को प्रॉफिट, किसको प्रॉफिट होता है, किसको लॉस होता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर स्टडी होता है। इसके पहले कि हम लोग ये पढ़ें, हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स में पहला है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, दूसरा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, और फिर है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी क्या होता है। द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी वो अमाउंट जिस पर की कोई भी चीज खरीदी जाती है, कोई भी चीज खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सपोज कि आप लोगों ने या किसी शॉप कीपर ने कोई पेंसिल ली, ठीक है। सपोज इसको एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि कोई एक शॉपकीपर है, उसने एक पेंसिल ली, वन पेंसिल 10 रुपीज की। ओके, तो उसने ये क्या किया, बाय की, ठीक है ना, परचेज किया, खरीदी। तो ये जो है ये इसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, यानी कि सीपी, यानी कि वो अमाउंट जिस पर कोई भी चीज खरीदी जा रही है वह उसका कॉस्ट प्राइस है। अब आ जाते हैं सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस क्या है? द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब वह अमाउंट जिस पर की कोई भी चीज बेची जाती है, सेल की जा रही है, सेल मतलब बेचना, तो सोल्ड जिस अमाउंट पर कोई भी चीज बेची है वही अमाउंट उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। सपोज उस शॉपकीपर ने ये पेंसिल जो थी 10 रुपीज में परचेज की थी और इसको उसने सेल कर दिया कितने रुपीज में, ₹12 में। तो ये इसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ठीक है, तो ये चीज, दो चीज समझ में आ रही है कि जब उसने पेंसिल परचेज की थी, खरीदी थी, तो उसका कॉस्ट प्राइस था 10 रुपीज। जब उसने वही पेंसिल, सेम पेंसिल है ना, वन पेंसिल, जो पेंसिल ली गई थी वही पेंसिल को उसने बेच दिया 2 रुपीज बढ़ाकर 12 रुपीज में। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस। तो अब आप ये आराम से समझ सकते हैं कि जब कॉस्ट प्राइस 10 था और उसने सेलिंग प्राइस 12 रखा, तो उसको 2 रुपीज का यहाँ पर क्या हुआ, फायदा हुआ, है ना। 2 रुपीज उसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। जो तो थे 10 रुपीज जो उसका लेने देने में गया वो तो गया, बट 2 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वही उसका प्रॉफिट कहलाता है। और इसमें प्रॉफिट का देखिए डेफिनेशन भी दिया गया है, प्रॉफिट और गेन व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज अ गेन। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। आप लोग भी कुछ भी परचेज करते हैं, यदि आप 50 रुपीज का सामान परचेज कर रहे हैं और उसी सामान को 100 रुपीज में बेच दे रहे हैं, तो आपको 50 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो यही उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। और ये आपको
प्रॉफिट कहलाता है। यानी यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखो इन इस कंडीशन में इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या गेन होगा। तो प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके करते थे हम, इजीली हो जाएगा। 12 माइनस 10, रुपी 12 माइनस रुपी 10 यानी कि रुपी 2। जो ये 2 है, 2 रुपीज है, यही इसका प्रॉफिट है। सपोज ये थी एक कंडीशन, मान लो अदर कंडीशन होती कि उसके पास वो पेंसिल बहुत दिनों तक पड़ी रही मगर नहीं बेच पा रहा है, नहीं बेच पा रहा, तो उसने सोचा कि कुछ कम, मतलब 12 रुपीज में वो नहीं बेच पा रहा है, तो उसने सोचा कि कुछ कम प्राइस पर इसको बेच देते हैं। तो उसने वही पेंसिल को किसने सेल कर दिया, कितने रुपीज में, 9 रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 9 रुपीज। तो अब आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है इसके कॉस्ट प्राइस से कम है, और जब कम है तो उसको 1 रुपए का नुकसान हो गया। उसमें से अपना माल निकाला, जैसे कि शॉप्स में कई बार होता है कि जब नहीं बिकने लगता है तो वो लोग कम दाम पर अपने उस माल को निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो भी गुड्स है उसको निकालने के ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही उसने 9 रुपीज में सेल कर दिया। तो अब यहाँ पर इसको हुआ लॉस। लॉस कितना हुआ, इसमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस था 10 माइनस सेलिंग प्राइस है 9 यानी कि रुपी 1। 1 रुपी का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसे हम इजीली समझ सकते हैं, यदि कॉस्ट प्राइस हायर है तो क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस यदि ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस यदि सॉरी यदि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा या गेन होगा, और यदि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा। अब प्रॉफिट और लॉस दोनों ही उसके कॉस्ट प्राइस से ही आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इन सब के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज क्या हैं, इनका गेन का परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस का परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कल नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।